नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग संधि देखेंगे। इससे पहले हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद, विशेषण और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, समास, वाच्य ये सब देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है। संधि का सामान्य होता है समझौता या मेल करवाना, मतलब मेल करवाना। ऐसे देखते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में देखने को मिलता है कि संधि करवा दी गई, दो राजाओं के बीच में संधि हो गई, मतलब क्या किया गया, मेल करवा दिया गया, युद्ध होने से रोक दिया गया, तो मेल करवाना। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। एक चीज़ आप लोग याद करिएगा कि समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। यहाँ पे देखिए अ और ई मिल के क्या किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ए में। तो अ और ई ये क्या हैं, वर्ण हैं, और ये क्या हो रहा है, वर्णों के मेल से परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जैसे शुद्धनिंद्र, इसको पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि संधि का अर्थ होता है मेल करना या जोड़ करना, मतलब मिलाना। तो उसमें जो होता है समझौता करवाना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अगर एक लाइन में आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। लेकिन विकार का यहाँ पे मतलब होता है परिवर्तन, मतलब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जो विकार होता है, कई लोग इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो विकार का होता है परिवर्तन, मतलब जो बदलाव होता है वही हमारा क्या होता है, संधि होता है। अब देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब जो संधि के द्वारा दो शब्द बने होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे हिमालय एक शब्द है, अब इसको हम अलग कर दिए, हिम जोड़ आलय, तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। सुखार्थ, सुख जोड़ अर्थ, ये क्या हो गया, सुखार्थ शब्द है और इसका अलग अलग हम कर दिए, मतलब संधि कर दिए, तो ये हो गया आपका सुखार्थ। अगला आते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपको ध्यान देना है कि अभी अब तक आप लोग समझ गए कि संधि विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होता है, संधि में क्या परिवर्तन होता है। अगर होता है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे संधि के भेद, कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए मैंने बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए देखते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, पहले हम स्वर संधि समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से जो होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। मैंने पहले समझाया कि विकार को क्या, विकार का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन ही होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो दो स्वरों के मेल से जो होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ, मतलब अ और अ मिलेंगे तो आ होंगे, ई और ई मिलेंगे तो बड़ी ई में परिवर्तन होगा, और उ मिलेंगे तो बड़ा उ में परिवर्तन होगा। तो मतलब ये जब दोनों मिलते हैं तो देखिए आ ई मतलब बड़ी और बड़ा उ हो जाते हैं। तो पहले तो हम अभी हमने क्या कहा, दो वर्णों का मेल होता है। तो आपको पहले तो जानना होगा दो वर्णों का मेल कैसे होता है, जो मैं स्टार्टिंग में बताई हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, आ और ई और उ होते हैं, इनका मेल होता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, परम जोड़ अर्थ। तो परम और अर्थ मिल के बना, यहाँ पे अ आपका छिपा हुआ है और अ ऑलरेडी यहाँ पे अर्थ में दिया हुआ है, तो दोनों मिल के क्या हुए, आ।
अब हमारा जब दो वर्ड मिले तो हमारा आ में परिवर्तन हुआ। तो अगर हम पूरा शब्द लिखिए तो आपका संधि विच्छेद है। अब पूरा शब्द लिखेंगे तो क्या होगा? परमार्थ। देखिए, तो ऐसे दो वर्डों का मेल हुआ। अब अगला बताते हैं आपको। इसके कुछ और अन्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए, हमने देखा कि अ आ ई होता है, आ ई उ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वर संधि में क्या होता है? आ ई उ। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे हम मान लें कि अ है, तो आपको शब्द तोड़ना सिखाना पड़ेगा। पहले तो देखिए, प में भी अ छिपा हुआ है, नीचे हलंत करते हैं अ। फिर र में भी अ छुपा हुआ है अ, और म में भी अ छुपा हुआ है, ये अ। तो सारे शब्द में देखिए अ छिपा हुआ है, क्योंकि देखिए स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा होता है। तो ये हमारे सारे क्या हैं? व्यंजन हैं, और इसमें स्वर छिपा हुआ है। तो म में स्वर है, अ आ उसमें ऑलरेडी मौजूद है, और है, तो अ और अ मिलके परमार्थ होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वेद और देखिए वेदांत। अब इसमें देखिए, वेद द में भी अ है और इधर अ है, तो अ और अ मिलके आ हो गए, तो वेदांत हो गया। हिमधनालय आप लोग को पता है, आप लोग के जुबान पे रटा हुआ होगा। हिमालय, हिमालय में संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि होता है। अगर ऑप्शन में दीर्घ स्वर संधि नहीं है तो आपको क्या करना है? स्वर संधि। अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, दीर्घ संधि नहीं होगा, तो आपका होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये ऑप्शन में रहेगा, तो आपको स्वर संधि, क्योंकि ये दीर्घ संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमदाला देखिए, म में अ छिपा हुआ और आ, और अ और आ मिलके भी आ ही बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय। अब देखिए, विद्या जोड़ अर्थी क्या होगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो इसमें भी देखिए विद्या है, यहाँ पे आ है और ये अ है, क्या हुए? आ। दया जोड़ आनंद, दयानंद। मुनि धन इंद्र, यहाँ पे देखिए ई है, और कौन सी ई है? छोटी ई है, इसको भी ध्यान रखना है। तो छोटी और छोटी मिलके बड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आप लोग का, कई लोगों का मात्राओं में गलतियाँ होती हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी ई दिया हुआ है। तो जब दोनों ई मिलते हैं तो बड़ी, तो छोटी में ये होता है और बड़ी ये होता है। तो ये आप लोग देखिए, मुनिंद्र। गिरी जोड़ ईस, यहाँ पे देखिए छोटी है और ये बड़ी है, तो छोटी और बड़ी मिलके भी बड़ी बनते हैं, तो गिरीश। र में देखिए बड़ी है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। देखिए, नारी जोड़ इंदु, नारिंदु, यहाँ पे बड़ी और छोटी मिलके बड़ी में परिवर्तित है। नदी धनिश, नदी। शोधन उक्ति, उक्ति। आपको पता है आ ई उ, आपको 3 चीज़ें मिलती हैं दीर्घ स्वर संधि में, आ ई उ, तो एकदम रट जाना चाहिए आपके जुबान पे। तो अभी देखिए, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। यहाँ पे छोटा उ और यहाँ पे छोटा उ, दोनों मिलके क्या हुए? बड़ा उ। तो देखिए, सु में कौन सा उ लगा हुआ है? बड़ा उ, इसको ध्यान रखना है। लघु छोटा उ बड़ा उ, लघुर्मी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है लघुर्मी का, कि कौन सी संधि है। तो इसलिए, क्योंकि गुण संधि में और दीर्घ संधि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि लघुर्मी में आपका दीर्घ स्वर संधि ही है उ। तो लघुर्मी, लघुर्मी में क्या होगा आपका? ये दीर्घ स्वर संधि है, और लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी, छोटा उ और बड़ा उ। बधु जोड़ उत्सव, तो बधुत्सव। ठीक है। अगला देखिए, भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा, क्या होगा? भूर्जा। तो ये भी ध्यान रखना। देखिए, ये बड़ा उ है और ये छोटा बड़ा उ, दोनों बड़ा उ, और दोनों बड़ा उ मिलके बड़ा उ में परिवर्तित हो गए, तो भूर्जा मतलब भू में भी बड़ा उ। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला आते हैं गुण संधि। देखिए, हमने अभी हम लोग किसके प्रकार देख रहे हैं? स्वर संधि के। तो अब स्वर संधि में हम लोग दीर्घ संधि देख चुके हैं, अब गुण संधि देखते हैं। अब देखिए, अ आ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? अगर देखिए अ या आ आए तो वो ई या ई आए, तो ये किस में बदल जाएंगे? ए में। सब आपको समझ में आया? देखिए, मैं समझाती हूँ। देखिए, अ प्लस ई आया तो किस में बदलेगा? ए में। आ प्लस बड़ी, अभी तक ये छोटी और ये था, ये आ है, अ और छोटी ई था, और ये बड़ा और बड़ी, मतलब आ और बड़ी, तो ये किस में बदलेगा? ए भी ए में ही बदलेगा। तो ये आपको जानना है।
और ई आया और आ और ई आया तो दोनों मिलके किस में परिवर्तित होंगे, ए में। ठीक है, अब देखिए ऊ या ऊ आने पर ओ में बदल जाते हैं। अब आपको देखना है, देखिए अ के बाद अगर ऊ आया, आ के बाद अगर ऊ आया, ये यहाँ पे भी देखिए अ आ, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तित होगा। अब ये किस में परिवर्तित होगा, ओ में। ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों किस में परिवर्तित होंगे, ओ में। तो अभी समझे कि अगर अभी पहला क्या समझे, अ और आ के बाद ई, आ बड़ी ई आए तो किस में परिवर्तित होगा, ए में। और अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो किस में परिवर्तित होगा, ओ में। अब समझ में आया। तथा री में आने पर अर हो जाता है, री में आने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तो ये आपको ये फॉर्मूला समझना, आपका ये समझ लीजिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप संधि न संधि विच्छेद कर पाएंगे और ना ही आप समझ पाएंगे कि ये संधि कौन सी है। तो देखिए, अब देखिए जैसे भारत जोड़ इंदु, अब इसमें देखिए भारत में अ है जो पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, और ये क्या है, छोटी ही है। आप सोचेंगे कि ये परिवर्तित किस में होगा, तो किस में होगा, हम भी बताया मैंने, अ जोड़ ई मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो अभी क्या होगा, भार तेंदु, ए आ गया ना, तेंदु, तो भार तेंदु, तो इसमें ए आया। अगला देखते हैं, नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, इसमें भी ये आया, और ई मिलके ये बने राजा धन इंद्र, राजेंद्र, आ और ई मिलके ये बने कमल धन ईश, कमलेश, अ और ई मिलके ए बने उमा धन ईश, उमेश, आ और ई मिलके बड़ी ई मिलके ए बने लोक जोड़ उक्ति, लोकोक्ति, अ और उ मिलके किस में बने हैं, मैंने बताया अभी पहले, अ और उ मिलके ओ बनते हैं, और आ और बड़ा ऊ रहेगा तो भी ओ ही बनेंगे। अगला देखते हैं, महा जोड़ उत्सव, महोत्सव, आ और उ मिलके ओ बने नौ धनुरा, नवोढ़ा, आ और उ मिलके ओ बने महाधनुर्जा, महोर्जा, सप्तधन, देखिए यहाँ पे आ और उ मिलके ओ बने, और सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि, देखिए अ और री दो मिल रहे हैं तो किस में परिवर्तित हो रहा है, अर में, तो सप्तर्षि, महाधन और ऋषि, तो ये भी देखिए महर्षि होगा, आ और री मिलके किस में परिवर्तित हो गए हैं, अर में। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है, इनको आपको जानना जरूरी है। आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ। 2 संधि मैंने बता दिया, संधि क्या होता है और संधि के प्रकार, स्वर संधि किसे कहते हैं, और आपका गुण संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि और गुण संधि हमने भी देख लिया स्वर संधि के प्रकार में। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।